डॉक्यूमेंट्री फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है। इसमें आए सभी पात्र वास्तविक हैं। इस फिल्म में दिखाए गए सभी दृश्य रजत के बचपन, शुभम का भैया के लिए प्यार और रजत और अंजलि की प्रेम कहानी को दर्शाता है। मीट हिम। ये है बच्चों के आर के सर, बोले तो मेरा भाई विकी। इन्होंने अपने बच्चों को खूब कहानियां सुनाकर मोटिवेट कर पढ़ाया है, पर बहुत कम लोग जानते होंगे कि इनकी कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं। ये आज जितना सिंसियर लगता है, बचपन में एकदम अपोजिट था। हद शैतान, मस्तीखोर और हाथों में पता नहीं क्या था कि जिस चीज को छूता मानो भंगार बन जाते। हाथों की रेखा इसे रुलाए, किसी रबर से मिट न पाए। सच पनौती दुनिया में कहीं देखा ही नहीं। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट पढ़ने में ऐसा बैल बुद्धि था कि आज जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, दैट इज अकाउंट्स, उसमें भी सप्लीमेंट्री जैसे बुरे हाल थे। टीचर्स तक इससे परेशान थे और मम्मी टीचर्स के ताने सुन सुनकर कि क्या खा के पैदा किया है आपने इसे। जब तक भैया पूरा चैप्टर याद कर मम्मी को सुना नहीं देता था, तब तक मम्मी खाना नहीं खाती और ना ही इसे खाने देती थी। बड़े होकर बनना है नहीं बनना है कुछ आपको? बनना है। क्या बनना है? टीचर ऐसी पढ़ाओगे बच्चों को? चलो लिखो जल्दी। खुद को तो बनना चाहिए, तब तो बच्चों को पढ़ाओगी। तो ABCD पढ़ सकते हो? हाँ तो ABCD कहाँ बन रही है आपसे? क्या पढ़ाओगी बच्चों को? खुद से तो बन नहीं रही ABCD। खुद बड़े होकर तो बन जाएगी। चलो बचपन में सीखनी पड़ी, बड़े होकर सीखना। इन्हीं हरकतों के कारण बचपन में इसने खूब मार खाई है, और वो भी अलग अलग हथियारों से, लाइक चप्पल, बेल्ट, यहाँ तक कि सबके सामने रोड पर भी। और टीचर से तो ना जाने कितनी बार। कह सकते हैं कि इसको मतलब ना फिकर, ना शर्म, ना लिहाज, एक बार आया। पर दिल का इतना अच्छा है कि उन्हें टीचर्स के लिए पुलिस के दर्शन भी किए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। बचपन में हर बच्चे की कुछ ख्वाहिशें, कुछ फरमाइशें होती है। वैसे ही इसकी भी होती थी। वो पापा ने इसको कभी किसी चीज के लिए हाँ नहीं कहा, क्योंकि इसकी हरकतों पर पापा को पूरा विश्वास था। लाइक एवरी मिडिल क्लास फादर, पापा वाज लाइक, पहले थोड़ा पढ़ लिख ले, मौज मस्ती के लिए तो पूरी जिंदगी पढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा, बीटा, गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। पर भाई अपना है स्टड लौंडा। बचपन में ही इसकी कुंडली पंडित ने देखकर कहा कि आपका बेटा कलम से रिलेटेड काम करेगा। तो बस फिर आया भैया की इच्छा पूर्ति का समय। स्कूल टाइम से ही इसे लोगों को एक्सप्लेन करने का, सिखाने का बड़ा शौक था। सो घर वालों से छिपकर ही स्टार्टेड टीचिंग। सुबह खुद टीचर से पढ़ता और शाम को उसी की होम ट्यूशन देकर आ जाता। That's how he developed his passion towards teaching. पर ये इसकी अर्निंग का एक अच्छा सोर्स भी बन गया, क्योंकि खुद की ख्वाहिशें और फरमाइशें भी तो पूरी करनी थी। और इन सब में होता है खर्चा, और उसके लिए चाहिए होता है पैसा। वैसे इन खर्चों में सबसे बड़ा खर्चा किसके लिए था, वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। सबसे बड़ी बात ये लगी कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इसने कभी पापा से 1 रुपया तक नहीं लिया। और आज खुद की इच्छा पूरी करने से पहले हम सबकी इच्छा पूरी करता है। इसने छोटी सी उम्र में ही अपनी जिम्मेदारियों को समझ लिया, और देखते ही देखते समय से पहले बड़ा हो गया, या यूं कहूँ कि पापा का सहारा बन गया। वक्त के साथ इतना समझदार होता गया कि वही रजत आज लोगों को समझाने लग गया है। और ना जाने कैसे ये रावण आज सबके लिए राम बन गया। हर कहानी में बहुत सारे पहलू होते हैं, और इन्हीं में से एक चैप्टर मेरे और मेरे भाई का भी। आवर रिलेशन इज लाइक, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा। वी बोथ आर अपोजिट। वो जितना फास्ट, मैं उतना स्लो। वो जितना सोशल, मैं उतना रिजर्व्ड। ही फॉलोज फैशन एंड आई हैव नो सेंस अबाउट इट। ही हैज मोर क्रिएटिव माइंड। ही नीड्स परफेक्शन इन थिंग्स एंड ही कैन आल्सो डांस अ lot.
हमें देखकर कोई नहीं कहता कि आप दोनों सगे भाई हो। बचपन में टीचर्स यूज्ड टू आस्क मी शॉकिंगली, रजत तेरा भाई है? एंड नाउ पीपल यूज्ड टू से मी, आप रजत सर के भाई है? हम दोनों आज भी कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाते हैं। मैं इसकी कभी नहीं सुनता, ना इसका कोई काम करता हूँ, हर चीज के लिए बस ना। सॉरी शक्तिमान। यहाँ तक कि लोग तो इससे राय लेने आते हैं और मैं इसी की नहीं सुनता। इट्स ऑलवेज लाइक घर की मुर्गी दाल बराबर। मेरी इन्हीं सभी हरकतों के कारण ये मुझ पर कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है और गुस्से में मुझे कहता है, मैंने तुझे अपना भाई नहीं बल्कि हमेशा अपना बेटा माना है। एंड इवेंचुअली यू गाइस नो व्हाट, ये सच भी है। आज हाल ऐसा है कि पापा वोंट नो इन डिटेल मैं क्या, कैसे, कब, क्यों कर रहा हूँ, बट ही नोज। खुद की इच्छा अच्छे से पूरी नहीं हो पाई, इसलिए समहाउ मेरी हर जायज़ नाजायज़ इच्छा पूरी कर ही देता है। रिश्ते बनाने और उन्हें निभाने में मेरा भाई एक नंबर है, और इसका सबूत मीट माय भाभी। बोले तो आरके की आइडियल अंजलि सिंस 2006। ये डेट मैंने भाभी से कंफर्म किया ताकि आप सबके साथ में शेयर कर सकूं। आई गॉट माई फर्स्ट हिंट अबाउट दिस व्हेन आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड। कैसा था ना, एक रात लाइक एवरी रात हम दोनों सो रहे थे, और आई शुड से मैं सो रहा था और भैया जग रहा था। एकदम से मेरी आँख खुली एंड मैंने देखा कि भैया कुछ तो भी बड़बड़ा रहा है। मैं डर गया कि भैया को क्या हो रहा है, तो मैं मम्मी पापा के रूम में गया एंड उनको जगा दिया कि देखो भैया को क्या हो गया। एंड देन वो दोनों मेरे साथ हमारे कमरे में आए। उस टाइम तो समझ नहीं आया, बट आज पता चला कि इश्क और मोबाइल चीज़ क्या है। सिंस दैट डे टिल टुडे इट्स बीन 14 years। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सच्चा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सच्चा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं। मुझे ऐसा लगता है तुम हो तो जिंदगी है। जिंदगी चल तो रही थी, पर सच कहूं तुम्हारे आने से सच में अंजलि जीना बदल गया। क्योंकि ये जिंदगी मुझे कुछ भी दे, पर मुझे इस जिंदगी से अगर कुछ चाहिए ना, तो वो हो सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। शायद आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि कुछ खर्चे कहाँ हो रहे थे। वैसे ये रिश्ता ना जाने कितने उतार चढ़ाव, दूरियां, लड़ाइयाँ, करियर जैसी हजारों तूफानों से लड़ता अब तक महफूज था, आज मुकम्मल भी हो गया। टच वुड। इश्क इनका नदी सा बहता रहा, आई कई मुसीबतें और लहरों में खो गई। कौन कहता है सच्चा प्यार मुकम्मल नहीं होता? ये देखो आज अंजलि रजत की हो गई। हैट्स ऑफ टू देयर पेशेंस, ट्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। और इसलिए आज का दिन मेरे लिए किसी दिवाली से कम नहीं। इट्स इवन माई ड्रीम कम ट्रू। मानो सच में सीता जी को राम जी लेने आए हो। वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। I am so happy for him and for them, and really want to thank you guys for joining us in this evening and showering your blessings on the wedding couple. I am grateful and thankful for each one of you who have traveled to be part of our happily ever after. शायद इससे पहले मैंने कभी इसे जताया नहीं, पर आज आप सबके सामने I want to say कि I respect him a lot. All that I am or hope to be, I owe to him. At last, I just want to say thank you to भैया. Thank you हमेशा मेरा साथ देने के लिए। Thank you हमेशा मुझे इंस्पायर करने के लिए। Thank you मुझे एडवाइस देने के लिए, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए। Thank you मेरा पिता बनने के लिए। Thank you मेरी गलतियों पर भी मेरे साथ खड़े रहने के लिए। Thank you मेरी हिम्मत बनने के लिए। Thank you मुझे इतना प्यार करने के लिए। और